मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लाहौर के उस खुफिया नेटवर्क के बारे में बताएंगे जो गाय के गोश्त में इंसानों की लाशें मिलाकर फरोख्त करता रहा। जी हाँ, ये कोई फेक कहानी नहीं है, बल्कि असल वाक़या है जिसने लाहौर पुलिस, मीडिया और पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। दोस्तों, कहानी तब शुरू हुई जब अल्लामा इकबाल टाउन के कब्रिस्तान से कब्रें मुसलसल खुलने लगी। पहले लोग समझे कि शायद ये किसी कुत्ते या किसी जानवर की कारस्तानी है, मगर सीसीटीवी फुटेज में जो चीज नजर आई वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर थी। रात के अंधेरे में दो निकाब पोश अफराद ट्रॉली लेकर कब्रों से ताज़ा दफन होने वाली लाशें निकालते थे और सीधा एक गोश्त फैक्ट्री में पहुंचाते थे। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने जब छापा मारा तो फ्रीजर से क्या चीज बरामद हुई? क्या वाकई ये गोश्त लाहौर के बड़े बड़े होटलों तक पहुंच चुका था? इन सवालों का मुकम्मल जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें, और जो कुछ आगे होने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा। दोस्तों, ये बात है सन 2019 की। लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन के पुराने कब्रिस्तान में कुछ गोरकन कई सालों से काम कर रहे थे। उन्हीं में दो लोग रब नवाज और अकरम थे जो दिन में आम कब्रें खोदते, जनाजों में हाथ भटाते, मगर रात के वक्त इन्हीं कब्रिस्तान में तकरीबन 2:15 बजे के बाद वापस आ जाते थे। रात के सन्नाटे में जब पूरा इलाका अंधेरे में सो रहा होता, ये दोनों सिर्फ उन कब्रों के पास आते जिनमें लाश ताज़ा दफन हुई होती। ये कब्र दोबारा खोलकर लाश को कपड़े समेत निकालते, हाथों की बजाय सीधा फोल्डिंग ट्रॉली पर डालते, और ये सारा काम 10 से 15 मिनट में मुकम्मल होता। कब्र दोबारा भरकर वो ट्रॉली सीधा कब्रिस्तान के पिछले गैर रस्मी रास्ते से बाहर ले जाते, जहां एक सफेद सुजुकी बोलान हर रात 2:25 पर उनका इंतजार कर रही होती। इस गाड़ी में एक 50 साला औरत बैठी होती थी जिसका नाम रक्साना था, जिसका काम सिर्फ ये देखना था कि लाश ताज़ा हो। नाज़रीन किरामी, लाश की हर डिलीवरी पर 50,000 रुपए मौके पर दिए जाते। रक्साना के साथ दो और औरतें भी होती थीं, सायरा और शाजिया, जो खास तौर पर सर और सीने वाले हिस्सों को खामोशी से चेक करती और लाश को फौरन प्लास्टिक शीट में लपेट देती। जब ये औरतें लाश हासिल कर लेती तो शादरा क्रॉस करके रेलवे ट्रैक के करीब वाक़े एक मुकम्मल बंद मगर बोसीदा मिल की तरफ चली जाती। ये मिल सन 2008 में बंद हुई थी। 2012 तक आधी गिर चुकी थी, मगर रक्साना ने इसको अपनी प्रोसेसिंग फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। मिल के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले छोटा सा एक वॉश एरिया था। यहाँ खाली ड्राम, खून के धब्बों वाली फटी बाल्टियां पड़ी होती थीं। इसके बाद एक लंबा तंग रास्ता था जहां दीवारों पर हाथ के निशानात और बदबू बहुत ज्यादा महसूस होती थी। लाश को पहले एक लोहे के बड़े टेबल पर रखा जाता। वहां सिर्फ 3 औरतें काम करती थीं, रुखसाना, शाजिया और ताहिरा। मर्दों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। रक्साना हमेशा सर्जिकल ब्लेड पकड़े होती थी और उसका पहला जुमला होता था कि पहले रान अलग करो और जल्दी करो, 2 बजे तक भेजना है। लाश का सिर्फ वो हिस्सा निकाला जाता जो गोश्त की शक्ल में पहचाना न जा सके, जबकि हड्डियां, चेहरा, हाथ सब अलग करके दूसरी बोरी में डाल दिए जाते। असल प्रोसेसिंग सिर्फ टांगों और कमर के हिस्से पर होती थी। फिर ये टुकड़े एक पुराने ग्राइंडर में डाले जाते, जहां सिर्फ 30 सेकंड में वो आम कीमा बनकर बाहर निकल आता। सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस कीमे में कोई खास बू या रंग बाकी नहीं रहते थे, क्योंकि इसमें भैंस के गोश्त के साथ थोड़ी सी मुर्गी की चर्बी मिलाकर ट्रीट किया जाता था। इस मिल के अंदर एक अलग रूम पैकेजिंग रूम कहलाता था। वहां सिर्फ शाजिया जाती थी और वहां थिक ब्लैक पॉलिथीन बैग्स लटके होते जिन पर कोई लेबल या शनाख्त नहीं होती। हर बैग कॉस्ट वजन 7 से 10 किलो होता और रोजाना सिर्फ 3 से 4 बैग ही निकाले जाते ताकि कोई मशकूक सप्लाई पैटर्न सामने ना आ सके। ये बैग सीधे लाहौर के फूड रोस और लो बजट वेडिंग केटरिंग वालों को भेजे जाते थे। इनमें से कुछ ना सिर्फ कोफ्तों, कबाबों और मसाले कीमे के तौर पर इस्तेमाल होते, बल्कि 2 जगहों पर निहारी बेस के तौर पर भी बेचे जाते थे। ये पूरी कार्रवाई मुसलसल 8 महीने तक चलती रही और किसी को 1% भी शक नहीं हुआ। रक्साना ने अपनी सप्लाई को खास तौर पर इन छोटे और सस्ते किचनों तक महदूद रखा जो कीमत पर समझौता करने को तैयार थे। वो जानती थी कि बड़े रेस्टोरेंट या मजहबी तकरीबात तक जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी हिकमत अमली की वजह से ये नेटवर्क छोटे पैमाने और बार बार नकद ट्रांजैक्शन के जरिए खुद को महफूज रखने में कामयाब रहा।
हर हफ्ते 3 से 4 पैकेट निकलते, हर पैकेट में 7 से 10 किलो कीमा होता। ये पैकेट्स ब्लैक पॉलिथीन में बंद होते, जिन पर ना कंपनी का नाम न कोई रजिस्ट्रेशन। जिन मकामात पर यह सामान पहुंचता था वहां सिर्फ एक ही बात की जाती कि कैश तो माल लो और सवाल मत करो। लेकिन दूसरी तरफ कब्रों के मुसलसल खुलने की रिपोर्ट्स हो रही थीं। ये शिकायतें शुरू में मामूली समझकर निपटा दी गईं, मगर जब तादाद बढ़ने लगी तो पुलिस ने मकामी निगरानी बढ़ा दी और कब्रिस्तान के अतराफ में सीसीटीवी कैमरास लगाए। इसी फुटेज के जरिए निकाबपोश अफराद, ट्रॉली और सुजुकी की वारदात बराह रास्त देखी गई और यही पहला बड़ा सुराग था। दूसरा सुराग दुकानदारों की शिकायत से मिला कि बाज़ जगहों पर गोश्त का मयार अचानक खराब हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं या गोश्त में गैर मामूली बू आती है। लिहाजा जब ये सब रिपोर्ट्स पुलिस ने एक ही फ्रेम में रखकर देखी तो अंदाजा हुआ कि मामला आम वारदात नहीं बल्कि किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क का हो सकता है। इसी वजह से इस केस की जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर इंस्पेक्टर हम्माद को सौंपी गई, जो लाहौर में फूड क्राइम और गैर कानूनी सप्लाई चेन्स पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर था। हम्माद ने कब्रिस्तान फुटेज के बाद फौरन खुफिया निगरानी बढ़ा दी और रात गए कार्रवाई के लिए अपनी टीम तैयार कर ली। उसी रात जब रब नवाज और अकरम दोबारा कब्र खोदने आए तो पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में दोनों ने शुरू में इनकार किया, मगर जब हम्माद ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज और वहां से मिलने वाले शवाहिद सामने रखे तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने वाज़ेह बताया कि वो कैसे ताज़ा दफनशुदा लाशें निकालते, उन्हें ट्रॉली पर रखते और पिछले रास्ते से सुजुकी तक पहुंचा देते। रब नवाज और अकरम ने एतराफ़ किया कि वो रकम के एवज ये काम करते थे। उन्हें मालूम था कि लाश बाहर निकालकर किसको दी जाती है, मगर वो इसके बाद की हकीकत नहीं जानते थे कि ये लाशें किस काम आती हैं। मगर हम्माद ने इस बात को समझदारी से आगे बढ़ाया। वो चाहता था कि सिर्फ कब्र खोदने वालों को गिरफ्तार करना काफ़ी नहीं है, असल माहिरीन और नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए लोग भी सामने आने चाहिए। इसलिए उसने एक प्लान बनाया जिसमें रब नवाज और अकरम को महदूद तौर पर पुलिस के कंट्रोल में रखा गया ताकि वो वही तरीकाकार दोहराए और इससे रक्साना और उसके साथियों को पकड़ा जा सके। प्यारे दोस्तों, जब औरतें मामूल के मुताबिक लाश लेने आईं तो पुलिस की टीम ने छापा मारकर उन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सबूत और रिकॉर्ड्स फौरन कब्जे में लिए गए। गिरफ्तार खवातीन रुखसाना, ताहिरा और शाजिया इब्तदाई तफ्तीश में हिचक रही थीं, मगर जब फ्रीजर का मवाद, पैकेजिंग शवाहिद और रब नवाज और अकरम के अकरार सामने रखे गए तो वो भी तस्लीम करने पर मजबूर हो गईं। सबूतों, तस्वीरों और अंडरकवर रिकॉर्ड्स के सामने उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी कि लाशों को किस तरह प्रोसेस किया जाता, कौन कौन सी जगहें सप्लाई के लिए मुकर्रर थीं और किन खरीदारों को तरतीब से माल भेजा जाता था। इनके एतराफ़, फोन लॉग्स, कैश ट्रांजैक्शंस और फ्रीजर के नमूनों पर किए गए लेबोरेटरी टेस्ट की बुनियाद पर मुकदमा तैयार किया गया। अदालत में पेश किए जाने वाले शवाहिद ने मुकदमा मजबूत बनाया। गिरफ्तार अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। कुछ को तवील अरसे की कैद और जुर्माने हुए, जबकि नेटवर्क के दूसरे शामिल अफराद की तलाश जारी रही और मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या अदालतों, इंतजामिया और अवाम के सामने एक सबक बनकर आया कि खुराक की सप्लाई चेन, कब्रिस्तानों की हिफाजत और अस्पताल रिकॉर्डिंग के निज़ाम में इस्लाहात नाफिज की जाएं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस हकीकत को आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए तो अभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी शख्स बिना जाने किसी खतरनाक नेटवर्क का शिकार न बने। और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।